आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे मुल्क की सतह पे एक एहतजाज चलाया जा रहा है, जो अमेंडमेंट बिल ला करके ये मोदी सरकार जो एक तबके को टारगेट करके ये अपनी हुकूमत चलाना चाहती है, अपनी हुकूमत को बचाना चाहती है। ये इनकी टारगेट और इनका जो हुकूमत करने का जो तरीक़ेकार है, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अन्य ऐसे कई जालिम हुकूमतें आई और ख़त्म हो गई है, कोई रहने वाली नहीं है, कोई बचने वाली नहीं। This video is sponsored by Max Multi Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. कल्याण कर्नाटका का पहला मैट्रिमोनियल ऐप, यहाँ मिलेगा आपका परफेक्ट मैच। क्या आप अपने जीवन साथी की तलाश में हैं? कॉल नाउ 08047363399। डाउनलोड द जनता मैट्रिमोनी ऐप। नहीं है, लेकिन ये सरकार इस गुमान में जी रही है, इस उम्मीद में जी रही है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम वो लोग बहुत कुछ करेंगे। एक तबके को उन्होंने टारगेट करके मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ ज़रिए से जो है तकलीफ दे करके ये कानून को बनाया गया है। उनकी बदनीयती की एक शक्ल हमारे सामने आ रही है। हमको ये जाहिर हो रहा है कि इस कानून के ला करके हुकूमत क्या चाहती है, उसकी मंशा क्या है। और हुकूमत का हमेशा एक तरीक़ेकार रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया है। और साथ ही साथ ये मंसूबा भी वो लोग बनाते हैं बीजेपी वाले कि पहले तो उन्होंने ऐसा कानून बनाते हैं जिससे हमारे जड़ें पूरी ख़त्म हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, बल्कि सूख जाएं और दरख्तें हमारी पूरे गिर जाएं। और साथ ही साथ फिर ये कोशिश करते हैं, ये बावर कराते हैं कि हमने मुसलमानों के फेवर में काम किया है, हमने मुसलमानों के हित में काम किया है, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए काम किया है, जबकि मुसलमानों के नुकसान के पूरे मंसूबे बना करके पूरे कानून को नाफिज करने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। और साथ में दावा ये किया जाता है कि चंद खरीदे हुए मुसलमानों को ले करके अवाम को गुमराह करने का काम ये गवर्नमेंट करती है। और झूठ के सहारे पे गवर्नमेंट चल रही है, और झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, इसकी बुनियादी खोखली होती है झूठ की। ये हमेशा जो है ना, ये झूठ के सहारे हुकूमत करी है, और हुकूमत में जब इख्तिदार में आई है तो ये हुकूमत झूठ के सहारे आई हुकूमत है, ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है। आज देश का एक एक फर्द जान चुका है कि इस हुकूमत की पॉलिसी क्या है, और ये क्या करती है और क्या बोलती है, ये कैसी हुकूमत है, ये सारे चीज़ें सामने आ चुके हैं। आप बताइए, जहाँ पर कानून को बना करके दावा किया जा रहा है देश के गृह मंत्री के ज़रिए से, प्रधानमंत्री के ज़रिए से, एक जिम्मेदार इंसान शख्स जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हमने हमारे मुसलमानों के लिए ये कानून बनाया है। हमें बताइए किस जावे से इन्होंने बात कर रहे हैं। ये वक्फ यूज़र जो बनाया गया है, ये हमारे हक, जो हमारे को इस्तेमाल करने का जो हक था, उससे हमको छीन लिया जा रहा है। कल आज तक हम लोग जो अपने दरगाहों को इस्तेमाल कर रहे थे, क़ब्रस्तानों को इस्तेमाल कर रहे थे, मसाजिद को इस्तेमाल कर रहे थे, खानखाहों को इस्तेमाल कर रहे थे, ये हक हमसे छीना जा रहा है। और छीनने का कानून बनाकर फिर ऊपर से झूठ ये बोला जा रहा है कि हम इसको इनके फ़ायदे के लिए बनाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये हुकूमत बहुत दिन चलने वाली नहीं है। और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया WPI पूरे मुल्क गिर सतह पे ये धरने दे रही है कि आप जल्द से जल्द इस कानून को वापस लीजिए, वरना हम पूरे मुल्क गिर सतह पे इसी तरह के धरने देते रहेंगे जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होता। हम धरने जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैं ज़ाकिर हुसैन, अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी गुलबर्गा। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है, उसका मकसद यही है कि हुकूमत जिस कानून को पास कर चुकी है कि औक़ाफ़ को हुकूमत अपने अंडर में लेना चाहती है, अपनी निगरानी में लेना चाह रही है, बल्कि उसको तबाह व बर्बाद करना चाह रही है। ये हुकूमत का एक गलत इक़दाम है जो मुसलमानों के साथ कर रही है।
ایسے میں ہم سارے مسلمان ساری جماعتیں ان تمام پارٹیوں کے ساتھ میں ہیں جو سنویدھان کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، سنویدھان کے قانون کو جو ہے نا لے کر اس ملک کے اندر سنویدھان کے قانون کو ہی لاگو کرنا چاہتے ہیں، ان تمام پارٹیوں کے ساتھ ہم سب ہیں اور ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے، ان کے مذہبی شعار کے خلاف ہے، مساجد کے خلاف ہے، مدارس کے خلاف ہے اور ان کے جو ہے نا خانقاہوں کے خلاف ہے، ان کے شریعت کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بل کو واپس لیا جائے، جو بھی قانون بن گیا ہے اس کو واپس لے کر مسلمانوں کو جو بے چین کر دیا گیا ہے کہ مساجد پر اور مدارس پر جو قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اوقاف پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سراسر جھوٹ بھی ہے اور سراسر ظلم بھی ہے۔ تو مسلمان اس ظلم کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی مذہب پر آنچ آئے، کسی بھی مذہب کے اوقاف کو حکومت اپنے کنٹرول میں لے لے، نہ کرسچنوں کے اوقاف کو، نہ کوئی اور جو ہے نا کسی اور اوقاف کو، ہندو، دلت اور ہمارے سارے ہندوستانی بھائیوں کے اوقاف کو جو ہے نا حکومت اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتی۔ یہ اپنے مذہب کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، اپنے جو ہے نا تہذیب کا معاملہ ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بل کو واپس لیا جائے۔ اسی صورت سے ہم اس کو جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ವಕ್ಫ್ ಬಚಾओ ಮುಲ್ಕ್ ಬಚಾओ। वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। लुटेरों को भगाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मोदी सरकार काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस